नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। एक और शुक्रवार, एक और कहानी, एक और बात, है ना। तो हम बात करेंगे ऑफिस में होने वाली कुछ हरकतों के बारे में और कैसे आदमी उससे रिएक्ट करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और कैसे रिएक्ट करे तो शायद बेहतर हो। तो सबसे पहले किस्सा बताऊंगी। तो रिसेंटली क्या, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ रीस्ट्रक्चर हुआ थोड़ा सा कंपनी में। और जब रीस्ट्रक्चर होता है ना तो किसी की जाती है, किसी की आती है, किसी को कहीं डाल देते हैं, किसी को कहीं डाल देते हैं बिना पूछे उनसे। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। तो मुझे उठा के उन्होंने एक टीम में डाल दिया, जहाँ ऐसा नहीं कि वो टीम खराब है या कुछ, बहुत अच्छी टीम है, सब कुछ है। लेकिन जिस टीम से मुझे हटाया गया वो टीम मेरे ज़्यादा फोकस में थी, या फिर वो टीम ऐसी थी जहां मुझे लगता था कि मैं कुछ डिफरेंस क्रिएट कर रही हूँ सोसाइटी में। ऐसा नहीं कि दूसरी जगह नहीं कर रही थी, दूसरी जगह भी कर रही हूँ, लेकिन ऐसा मुझे महसूस होता था कि जिस टीम में मैं थी वहाँ शायद मैं ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ों को हैंडल कर रही थी, जो मेरा एम था। तो जब पता चला, अच्छा दूसरी बात क्या कि पता कैसे चला, ऐसा नहीं था कि जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसमें जब ऐसे रिस्ट्रक्चर्स होते हैं तो जिन लोगों पे असर होने वाला है उनको पहले से बता दिया जाता है। हमारे यहाँ चूक हो गई। तो जो हमारे जो सीनियर लोग थे वो मुझे बताना थोड़ा मिस कर गए, और ये बात मुझे पता चली बाकी लोगों से जिनको पता चल गया था। तो फटाफट ये खबर मेरे पास आ गई। अब जब खबर आई तो मुझे झटका लगा। अब जैसी मैं मुंहफट हूँ, चुप तो रहना आता नहीं है कि रुक जाऊँ, थोड़ा वेट कर लूँ कि बाकी हमारे वाले मैनेजर हमें बता दें, फिर उसके बाद कोई कहानी नहीं। मैंने तो फट से अपने मैनेजर को पूछा, अरे भाई ये क्या हो गया। तो वो तो झटके में आ गए, क्योंकि उन लोगों को प्रोसेस के हिसाब से तो उन्होंने मुझे पहले बताना था। चलो ये बात हो गई। उसके बाद जब मुझे बताया इन लोगों ने कि भाई ठीक, ऑफिशियली बताने की कोशिश करी, तो आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटमेंट में मैंने काफ़ी कुछ कोशिश करी जानने की कि ये जो कंपनी ने डिसीजन लिया है वो किस बेसिस पे लिया है और क्यों लिया है, और क्यों ऐसा है कि मैं इधर नहीं फर्दर काम कर सकती है इस टीम में। तो कारण कुछ मिल नहीं रहा था किसी को। कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये मुझे प्रतीत होने लगा कि बहुत सारी चीज़ें मैंने खुलासा करी और सब कुछ हुआ, डिसअपॉइंटमेंट भी बताया, सब कुछ किया, वो सब अपनी जगह, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो पाया कि कारण क्या था। तो इससे और गुस्सा आ रही थी। चलो कोई बात नहीं, गुस्सा तो थी, एंगर तो एंगर ही है ना। अब जब इस पॉइंट पे आप बैठे होते हो कि जहां आपको अपने काम में जो लोग हैं जिन पे आपको विश्वास होता है, या जिन पे आपको ये लगता है कि जिनकी वजह से आप आगे बढ़ोगे या जो भी आप करना चाहते हो कर पाओगे, वहाँ से कोई डिसअपॉइंटमेंट आता है तो आप, या वहाँ से कुछ अलग चीज़ आती है तो आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। गुस्सा बहुत आ रहा था, दिमाग लगे कि भैया क्या करूँ, जाके फोड़ दूँ पब्लिक को। लेकिन जब मैं उस रात सोने गई तो दिमाग में तो यही सब चल रहा था। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया, तो मैंने सोचा कि 2 तरीके हैं भैया इस चीज़ को डील करने के लिए। जो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है वो तो पलटने नहीं वाला किसी दौर, और मुझे पलटना भी नहीं है। एक बार आदमी एक तरफ आपको दिशा दिखाए तो इच्छा भी नहीं होती कि उसको पलटा जाए। डिसअपॉइंटमेंट तो होते हैं, और मेरे साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ हुआ, क्योंकि रीस्ट्रक्चर हुआ तो बहुत लोगों की शफलिंग हुई तो बहुत लोग डिसअपॉइंट हुए। तो एक तो तरीका ये है कि आप उसको एग्रीवेट कर दो कि आप गुस्सा हो, तो फिर आप मतलब ऐसा दिखाओ कि भाई आप गुस्सा हो, मैनेजर को भी, उसको भी, इसको भी। तो हर काम बड़ा शांति और हश में होता है, क्योंकि सबको पता है कि आप परेशान हो इस बात से। और दूसरा तरीका ये है कि भाई जो होना है सो तो हो गया, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो मैंने ही कुछ जब रात भर बीती और रात भर सोचा इसके बारे में, तो मेरे दिमाग में ये आया कि जो अगर जिस टीम में मैं ऑलरेडी हूँ उस टीम को अगर पता ही नहीं चलता है और मैं सडनली एक दिन दूसरी टीम में चली जाती हूँ और फिर उन लोग पता चलता है क्या हुआ, कुछ खास खबर ही नहीं होती, तो दिमाग में क्या आएगा कि अरे कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। तो मुझे लगा कि नहीं यार,
नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जब आई काम पे वापस, तो मैंने अपने मैनेजर को बोला कि अब जितना सल्किंग था, जितना डिसअपॉइंटमेंट था, सब साइड में। अब भैया टीम को अनाउंस करो कि मैं जा रही हूँ और विदा करो मुझे दूसरी टीम में। ऐसा मैंने बात करी। तो शायद मैनेजर को आश्चर्य हुआ होगा, क्योंकि उससे पहले दिन तो मैंने काफ़ी हाय हाय करी थी तो आश्चर्य हुआ होगा शायद ज़रूर, कि ये कैसे हो गया। फिर उसके बाद काम तो जैसा है, जितना आप जब छोड़ के जाने वाले हो तब आप छोड़ के जाओगे, लेकिन तब तक तो जो भी है काम तो आप कर ही रहे हो। तो काम में लगन से ही कर रही थी, क्योंकि मेरे काम में तो कभी कमी है नहीं। तो उससे फ़र्क क्या पता आज के दिन जब मेरी मैनेजर से बात हुई, या उससे भी बड़े मैनेजर से बात हुई, तो उन लोगों ने सब इस बात को बड़ा ही तारीफ और बड़ा ही सराहा कि जिस मैच्योरिटी से आपने इस चीज़ को डील किया है, वाह वाह वाह। ऐसा मत सोचिएगा कि दिस हैज़ गॉन अननोटिस्ड एंड दिस एंड दैट। तो मुझे लगा अच्छा, तो कहीं ये तरीका ठीक हो गया। और मुझे कहीं ये तरीके में थोड़ा सा नॉन वायलेंस की झलक आई, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस चीज़ को एग्रीवेट नहीं करूँगी, और मैं इस चीज़ को शांति और स्थिरता से टैकल करूँगी। तो उसमें फ़ायदा ये हुआ कि मूवमेंट बेटर हो गया, सब खुश हैं और आप पॉजिटिव नोट पे जा रहे हो जहाँ भी जा रहे हो। तो फिर मुझे लगा कि जो ऑफिसेज में होता है या कहीं भी ज़िंदगी में होता है, छुटपुट चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। फ़र्क पड़ता है तब कि आप उस चीज़ को कैसे टैकल करते हो, उससे रिएक्ट आप कैसे करते हो। तो ये जो नॉन वायलेंस चीज़ होती है, जो गांधी जी ने कभी शुरू करी थी, जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली। इसकी स्ट्रेंथ को समझना एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसको समझना और इसको अडैप्ट, इस चीज़ को अपने अंदर लाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि अगेन हम सब ह्यूमन हैं। पता नहीं कैसे गांधी जी ने इतने बड़ी जनता में, इतने लोगों के बीच ये चीज़ ला पाए थे, कैसे भगवान ही जाने। इट्स नॉट ईजी। होता क्या है, नहीं होता कि भाई आप, एक बार और मेरे साथ कुछ हुआ था ऐसा। भाई चीज़, गलती जब होती है, जैसे नहीं फेसबुक पे किसी ने किसी तरीके से रिएक्ट किया, उस पर आपने कैसे रिएक्ट किया, 2 पल की ही बात होती है। तो मेरे साथ एक बार हुआ था, और मुझे ध्यान है शायद मैंने ये स्टोरी शेयर करी हुई है। तो मेरी एक दोस्त, उसने कुछ फेसबुक पे शेयर किया था, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड थी। उस पोस्ट पे किसी और ने कुछ गलत कमेंट किया। अच्छा, जिसने कमेंट किया था वो भी बड़े ही रिस्पेक्टफुल थे, मतलब मेरे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन थे। तो वो जो पल था जब मैंने उस पोस्ट को देखा, तो मेरा रिएक्शन ये था कि मैंने उसको लाइक कर दिया बिना सोचे समझे, क्योंकि ये बंदा, जो व्यक्ति था जिसने ये चीज़ लिखी थी, वो बहुत मेरे उसमें हाई रिगार्ड्स में था। तो मैंने लाइक कर दिया फट से, बिना ये सोचे कि जो कमेंट लिखा है उससे दूसरे व्यक्ति को क्या असर होगा। और हुआ वही। दूसरा व्यक्ति मेरा दोस्त था जिसके बारे में उन्होंने लिखा था। तो जैसे ही ये बाहर आया, तो दूसरे व्यक्ति ने फट से मुझे मैसेज किया कि ये क्या हो गया, ऐसा वैसा, और तुमने उसको लाइक किया है, ये है वो है। बहुत बुरा लगा मुझे, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत गलत किया मैंने। तुरंत ही रियलाइज़ हो गया। किया था उस वक्त ही शायद हो रहा था, और जब कर रही थी, तो जब आप कुछ गलत करने जा रहे होते हो ना, कहीं आपको घंटियां बज रही होती हैं अंदर लेकिन फिर भी आप कर जाते हो सकता है कि इस चीज़ को मैं बढ़ा सकती थी, अवॉइड कर जाती, बात ही ना करती इस बारे में, या अगर वो मैसेज भेज रही है तो उसको उसी को वहीं पटा देती और यहाँ कुछ बात ना करती। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं यार, गलत तो गलत है। तो फिर मैंने वो जो रिस्पेक्टेड पर्सन थे उनको अलग से मैसेज किया और उनको बोला कि भैया ये तो गलत हो गया, ये आपने जो लिखा ये तो गलत है भाई, इसको आप कैसे तो भी करके हटाओ यहाँ से। तो उन्होंने उस कमेंट को डिलीट किया और माफ़ी मांगी, और मैंने अपनी दोस्त से भी माफ़ी मांगी, चीज़ सेटल हो गई। और ये भी मैंने बोला कि जो मैंने किया था ये थोड़ा जल्दबाजी में कर गई। ऐसा मत सोचना कि इससे हमारी दोस्ती में कोई ढीलापन है, नहीं, ये दिमाग किसी और चक्कर में ऐसा चल गया समझाया, समझ गए, थैंक गॉड, दोस्ती हमारी बची हुई। लेकिन ऐसा हो जाता है
कई बार लोग ना इम्पल्सिव हो जाते हैं और रिएक्ट अलग तरीके से कर जाते हैं और फिर बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद ज़्यादा भारी हो जाते हैं। तो चाहे वो वर्क प्लेस में हो या वो कहीं आपकी आम जिंदगी में हो, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के जो तरीके हैं वो अगर हम नॉन वायलेंट रखें तो शायद ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। ये मुझे महसूस हुआ इन द प्रोसेस। क्योंकि एक चीज़ तो निश्चित है कि अगर सामने वाला जो अगर वो गाली दे रहा है, आप गाली दे रहे हो, तो चीज़ बढ़ती है, शांत नहीं होती। वही है ना, आग में घी का काम करती है। आग में आप और आग डालोगे तो भी आग बंद नहीं हो जाएगी। आग में काम पानी ही करता है ना। तो इस चीज को समझना बहुत गहराई की बात है एक्चुअली, कि कैसे आदमी, अगर सामने वाला आपको गरिया रहा है तो कैसे आप शांत रहो या कैसे आप उस चीज को डील करो। ये चीज सामने वाले पे नहीं है, ये आपके अंदर की बात है कि आप उसको कैसे डील करते हो। जो मेच्योर लोग जो कहते हैं ना कि अरे ये बहुत मेच्योर्ड है, वो मेच्योर्ड इसलिए हैं क्योंकि वो इस चीज को शायद कुछ हद तक समझ चुके हैं और शायद अपने आप में उससे आगे बढ़ चुके हैं। तो जब ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसमें लोग बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, ये नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें फर्क नहीं, ऐसा नहीं कि इन्हें फर्क नहीं पड़ता, इनको टैकल करने का तरीका अलग है क्योंकि ये अंदर से शांत हैं, अंदर उनकी उथल पुथल नहीं मची है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों का आंसर हमारे ही अंदर है, क्योंकि हम सामने वाले को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल तो हम अपने आप को ही कर सकते हैं। तो और दूसरी चीज ये है कि मुझे ऐसा एक और चीज लगती है कि जो डर है ना, ये शायद सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। डर किसी चीज का भी हो, चाहे वायलेंस का, चाहे इस चीज का कि भाई क्या होगा, शायद वो गोली चला देंगे या कि हमें झापड़ मार देंगे, कि जो बुली सामने जो मुझे हर वक्त बुली करते हैं ये क्या करेंगे मेरे साथ आज। ये जो डर है यही आप पे हावी हो जाता है। और जब आप डरते हो ना तो पता चल जाता है सामने वाले को, तो वो और डर आता है। नहीं कहते जब भाई बहनों में लड़ाई होती है और भाइयों की आदत होती है बहनों को छेड़ने की और छेड़ते रहने की और अनॉय करने की, तो नहीं माँ बाप कहते अरे यार तुम चिढ़ना छोड़ दो, तो वो चिढ़ाना छोड़ देगा। वही चीज है एग्जैक्टली कि आप अगर डर छोड़ देंगे तो सामने वाला डराना छोड़ देगा। तो ये जो स्कूलों में बुलीज होते हैं और जहां तक आप देखो, एक और चीज मुझे इससे ध्यान आती है कि जो स्कूलों में बुली करते हैं दूसरों को, मूवीज में जो देखा है, आम जिंदगी में भाई मूवीज हमेशा सही चीजों से ही प्रेरित होती है ना। तो मूवीज में अगर आप देखें, जो बच्चे स्कूल में आके गुंडागर्दी करते हैं और बहुत अग्रेसिव होते हैं और दूसरों को बुली करते हैं, उनके घरों में बड़ा ही वायलेंस होता है, उनकी खुद की जिंदगियों में बहुत ज्यादा ट्रॉमा होता है। और कहीं वो इस चीज को वेंट स्कूल में दूसरे बच्चों के ऊपर निकालते हैं कि गुस्सा, वहां का गुस्सा जो घर का है वो बाहर वो दूसरों के ऊपर निकालते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस हुआ कुछ हद तक। तो जो अंदर के फ्रस्ट्रेशंस है ना, वो बाहर दूसरों पे निकलते हैं। तो जो बाहर लोग हैं वो अगर अंदर से शांत हैं तो ये फ्रस्ट्रेशंस फिज आउट हो जाएंगे। पता नहीं क्या बोल रही हूँ, समझ आ रहा है कि नहीं, भगवान जाने लगी पड़ी हूँ। हाँ, एक चीज जरूर है कि जब कहीं इनजस्टिस होती है ना, कहीं भी आपको गलत दिखता है तो आपको गुस्सा आता है। अब ये गुस्सा आप किस तरह से उसका इस्तेमाल करने वाले हो ये आप पर है। गुस्सा क्योंकि बहुत पावरफुल होता है, तो या तो आप ऐसी तरफ उस एनर्जी को लगा दो कि जो गलत है उसको सुधारने में लगा लो। ये नहीं कि जिस आदमी ने गलत किया उसको जाके मारो, ठोको, पीटो, नहीं। जो गलत हुआ है उसको सुधारो। और या फिर आप उस गुस्से में बह जाओ। जो बह जाओगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। जो उस गुस्से को अपनी ताकत बना लोगे तो आप आबाद हो जाओगे, और शायद साथ में 4-5 और आबाद हो जाएंगे आपके साथ, है ना। क्योंकि ये जो इनजस्टिस है, इसी ने तो फ्रीडम दिया ना इंडिया को। और या कहीं भी कोई मूवमेंट अगर हुआ है, चाहे मंडेला को ले लो या किसी को भी, जिसने भी अगर कोई काम किया है बड़ा, तो वो अपने एंगर को ही चैनल किया है। इनजस्टिस देखा है और उस बर्दाश्त नहीं कर पाया है, तो कोई ऐसी चीज कर पाया है जो विच हैज मेड हिस्ट्री, या जिसने भयंकर चेंजेस दुनिया में ले आए। तो फिर
यही चीज़ है कि अपने फियर को कंट्रोल करो और एंगर को चैनलाइज करो, और नॉन वायलेंस है उस अप्रोच को समझो। चलिए, तो गाली गलौज से दूर शांति की तरफ आगे बढ़ें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय।